ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 मई 2023। आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। बाबा कह रहे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जब हम ये सोचेंगे ना कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम क्या सोचते हैं। हमने आज तक 3 चीज सुने थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन भगवान कहते हैं एक सबसे जरूरी है, बुरा मत सोचो, क्योंकि सोच से ही, संकल्प से ही सृष्टि बनती है। और कहते हैं ना, सुख के समय प्रभु का इस तरह सुमिरन करो कि जब दुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश भी करना चाहे तो उसे दूर से ही आवाज आए कि इस रूट की सभी लाइनें ईश्वरीय याद में व्यस्त है। प्रश्न है, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट तीखे बन जाते हो? उत्तर, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाबा को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। तो हम सभी वो कामधेनु हैं जो हर एक की मनोकामना पूर्ण करने में एक्सपर्ट बने। लेकिन इसके पीछे कौन है? हाँ, इसके पीछे की मास्टर माइंड कौन है जो हमारे जीवन को हर पल एक मास्टर दाता के रूप में बना रहा है? और पता है, हम जब अपने जीवन से ना अंधविश्वास को हटा देते हैं ना, तब हम सही मायने में ईश्वर को पा लेते हैं। चलिए, अंधविश्वास से क्या नुकसान होता है और कैसे उसका पर्दाफाश होता है, हम एक कथा से समझते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी पूरे गांव में अंधविश्वासी के नाम से मशहूर था। उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान हो चुकी थी। जब कभी भी उस आदमी की पत्नी से दूध फैल जाता तो वो घबरा जाता और तुरंत मंदिर में जाकर पाठ करने लग जाता। कभी उसकी पत्नी से कोई कांच की चीज टूट जाए तो आग बबूला हो जाता। उसके व्यवहार के चलते पति पत्नी में दूरियां बनती गई। कुछ भी चीज ऐसा होता था ना कि वह एकदम, मतलब एकदम आपे से बाहर हो जाता था। पत्नी अपना काम करती और उसका काम उसी को करने देती। उस आदमी को सफाई बहुत पसंद थी, मगर दोनों के बीच दूरिया के कारण घर की सफाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पत्नी कहती थी अगर मैंने सफाई की और कुछ गलती की, कुछ गड़बड़ हुआ, तब तो फिर कांड ही कांड हो जाएगा। और आदमी बोलता जिस घर में आदमी सफाई करे उस घर में लक्ष्मी और खुशियां कभी नहीं आ सकती। अब सफाई को लेकर भी दोनों के बीच में खूब बहस होता, झगड़ा होता। आखिर में उस आदमी को काम वाली बाई रखनी पड़ी, मगर काम वाली बाई भी उसके अंधविश्वास के इस चक्कर से ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। पत्नी ने पुलिस को फोन करने को कहने पर वो कहने लगा, रुको रुको, अभी मत करो। जब जब कभी भी घर में कोई बुरा काम हो जाए तो उसके 2-3 घंटे के बाद कोई दूसरा काम करना चाहिए। पत्नी अपना माथा पकड़ कर बैठ गई कि उसकी पत्नी कि अब मैं क्या करूं। वो रोज यही सोचती कब उसके आदमी का अंधविश्वास छूटेगा। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ, उस आदमी का सारा अंधविश्वास एकदम दूर हो गया। हुआ यूं कि कुछ दिनों से उस आदमी के घर के पीछे स्थित नारियल के झुरमुट से एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। हाँ, उन लोगों ने सुना कि कुछ दिनों से वो पीछे में जो नारियल का झुरमुट था बागान में, उसमें से रोने की आवाज आती है, बच्चे की रोने की आवाज आती है। इससे वो बहुत डर जाता था। उसकी पत्नी कहती थी चलो देख के आते हैं आखिर क्या माजरा है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। डांट करके घर के अंदर निकल गया, अरे उन नारियल के पेड़ के नीचे लगता है कोई चुड़ैल वास कर रही है। उसने एक तांत्रिक को बुलाया अपने घर पे, और तांत्रिक घर पे आया और पूरा क्या क्या सब फैलाया, अपना पूजा पाठ अपना किया, तंत्र मंत्र किया और कहा कि तुम्हारे घर में काली शक्तियों का बसेरा है। वो आदमी और डर गया। उसने बोला बाबा आप क्या करें? बाबा ने कहा एक हवन करना पड़ेगा, इसमें 21,000 रुपये और सोने का दान देना पड़ेगा। पत्नी ने उसे बहुत रोका, मगर वो हवन करने से बाज नहीं आया। हाँ, और करा और सब कुछ खर्च किया। एक दिन उसके घर के पास से उसका दोस्त राजू निकला, जो उस नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ता था और उन्हें बाजार में जाकर बेचता था। वो बहुत परेशान दिख रहा था। उस आदमी से उसका कारण पूछा कि क्यों परेशान हो?
वो बोला, मेरा मोबाइल नारियल के पेड़ों के पास कहीं गिर गया। मैं रोज इधर आता था, अब वो मुझसे मिल ही नहीं रहा है। वो आदमी बोला, राजू, वहां मत जाया कर, वहां पर काली शक्तियों का बसेरा है, चुड़ैल वास करती है, वहां रात में रोज एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। यह सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। बोला, अरे मिल गया मुझे। क्या मिल गया? मोबाइल मिल गया, क्योंकि मैंने उस मोबाइल में रिंगटोन में एक बच्चे के रोने की आवाज सेट की है। अब अब उस आदमी का चेहरा देखने लायक था। आसपास के लोग खड़े जोर जोर से हंसने लगे और उस आदमी की गर्दन शर्म से झुक गई और उसका यह निश्वास हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो देखा किस तरह से जब हमारे जीवन में ना सच्चाई से हम अवगत हो जाते हैं, तो हमारे जीवन से सारा झूठ, सारा मिथ, सारा बकवास चीज खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से जब सत्य पिता हमारे साथ होते हैं, हमें मिल लेते हैं, तो हमारे अंदर से सारा झूठ कपट निकल जाता है। गीत भी है, मुखड़ा देख ले प्राणी, दिल दर्पण में। ओम शांति। बेहद का पिता अपने सिखे रहते बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाबा को जाना है और बाबा के शरण में आए हैं, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए हैं। शरण मिले तब जबकि बाबा आए और बच्चों को समझाए। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सभी दुखी हैं। भारत दुख धाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, यह है तुम्हारी हंस मंडली, यहाँ पावन बच्चों बिगड़ कोई आ नहीं सकता। इस हंस मंडली में कौन आते हैं? पवित्र बच्चे ही आ सकते हैं। बाबा समझाते, बच्चे पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी है क्योंकि पतित है, परंतु ये बात उन्हें को समझाते नहीं। बाबा समझाते हैं, सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं, पतित पावन सीताराम। पता ही नहीं। हाँ, अभी तुम आए हो पतित पावन के पास, तुम्हें पता है कि सच्चा पतित पावन कौन है? परमपिता परमात्मा ही तो है। मनुष्य मनुष्य को तो पावन बना नहीं सकते, वह है ही पतित दुनिया। कोई भी यहाँ पावन नहीं है। कहते भी है परमपिता परमात्मा, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवो हम तत्वम तत्वत्वम। अब बेचारे बाबा को भूल गए। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं, तो भले वह देवाला मारा हुआ तो भी शराब का एकदम नशा चढ़ जाता है, उसके बगैर तो रह ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार यह मनुष्य विकार के बगैर रह नहीं पाए, क्योंकि विकार का नशा चढ़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या इस तरह से रची बसी है ना कि उसके उससे हटने का सोच भी नहीं सकते। मतलब ऐसा अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हैं, माया ने ऐसा घुमा करके लपेटा है कि बात मत पूछो। हाँ, और उसी कारण से यह भारत बिल्कुल दुखधाम बन गया है। हाँ, कहते हैं ना, जो हमारे भीतर होगा वही तो दिखेगा। भीतर क्षमा होगी तो क्षमा निकलेगी, भीतर ईर्ष्या द्वेष होगा तो अहंकार निकलेगी, भीतर नफरत होगी, नफरत निकलेगी, भीतर अभिमान होगा तो अभिमान निकलेगा। जो हमारे अंदर है वही दिखाई देगा। यदि हमारे अंदर ये है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, चाहे कुछ भी बात हो जाए, तो कोई भी कुछ बोले समझाए, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। हमें लगेगा कि हम तो सबसे बड़े क्या है, लायक है, भगवान के बाद बस मेरा ही नंबर है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं दुनिया में, जो कि अपने आगे किसी को भी नहीं समझते। तो ऐसा नहीं करना है, और यही कारण है ना कि ये दुख धाम बन गया है। फिर बाबा कहते हैं, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाबा सेवा कराते हैं। बच्चे, तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई साथ अच्छी रीति चले तो कमाल हो जाए। कोई ऐसे योग में मुश्किल से टिक सकते हैं। घर याद आता है, मन भागता रहेगा। हाँ, मतलब योग है ना कि चारों तरफ से मन बुद्धि को हटा करके एक जगह पे केंद्रित करना है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो, तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं। पति दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु क्या शांति मिल जाती है? ये तो वही बात है कि मनुष्य कस्तूरी मृग की तरह अपनी नाभि में ही इधर रहते हुए बाहर की ओर ढूंढ रहा है। तो हमारे अंदर ही वो शांति, और रानी का ही मिसाल है, हार का मिसाल है। रानी के गले में हार थी, लेकिन वो चारों तरफ से खोज रही है। तो वही बात है, सब कुछ हमारे अंदर है, भगवान ने सब कुछ डाल के दिया, लेकिन हम सब कुछ भूल गए। फिर बाबा कहते हैं, कोई पत्थर बुद्धि यहाँ बैठा होगा तो पूरा वायुमंडल खराब कर देगा। हाँ, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा ही नहीं, उसे मित्र संबंधी अपने नाम मान शान यही याद रहेंगे। तुमको तो अपने बाबा को निरंतर याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ समझेगा? उनको अलाउ ही नहीं करेंगे।
इसे तो टेस्ट लिया जाता है ना कि जो इस लायक है वही यहाँ आएँगे। और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। हाँ, शास्त्रों की बातें। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, इसका भी अर्थ तुमने समझा है। ब्रह्मा का हमें शास्त्र दिखाते क्योंकि स्वयं भगवान ने उनको ये ज्ञान दिया, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। और विष्णु के नाभि से कमल से ब्रह्मा, क्योंकि विष्णु है सतयुग में और वही धीरे धीरे ब्रह्मा बन जाते हैं। यही तो रहस्य है। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई है नहीं, भारत जितना सुखी भी कोई नहीं था। अब बाबा फिर से भारत को दुखी से सुखी बना रहे हैं। बाबा आया हुआ है ना, भिन्न नाम रूप लेकर लक्ष्मी नारायण के रूप में हमें बनाने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण का सावरा रूप यहाँ बैठा है, बाबा उसको श्याम से सुंदर बनाते हैं। हाँ, श्री कृष्ण को टोकरी में उठा कर ले गए, शास्त्रों में दिखाया है ना। अब बाबा आए हैं, हमको अपने नैनों की टोकरी में उठा कर ले जा रहे हैं, तो हमें अपने पाँव निकालने हैं ना। जब समुद्र में से तूफान आ जाएगा तो कौन से पाँव निकालने हैं? संकल्प के पाँव निकालने हैं, दृढ़ता के पाँव, कि हमें तो बाबा का बच्चा बनना ही है, सेवा करनी ही है। बाबा कहते हैं अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ, चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में? क्या बात है, बाबा पूछ रहे। गाते भी हो ना, भजो राधे गोविंद, यह हुआ भक्ति मार्ग। अब तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। बोलो तो दुनिया में जप रहे और हम लोग बन रहे हैं। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं है, न लाइट का ना रजाई का, कोई ताज नहीं है ना। तो भगवान वो ताज दिलाने के लिए यहाँ पे सूक्ष्म रूप से हमें मिल रहा है। लाइट अर्थात आत्मा लाइटेड है और संपन्न है, संतुष्ट है, तो ताज भी है ना, बड़ी बात। फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्षीर सागर में दूध दही की नदियों में दिखाते हैं, घी की नदी में तैरते हुए दिखाते हैं, उसमें विराजते दिखाते हैं, मतलब कि संपन्नता से भरपूर दिखाते हैं। किंतु यह तो है विषय सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे हैं, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूला झुलाते हैं, समझते हैं वो स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण और राम जी को 14 कला संपूर्ण। वही कृष्ण भी 16 कला से 14 कला बन जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे गिरता है ना, तो 16 से 14 बन जाता है, फिर 14 से फिर 8, 8 से फिर कोई कला नहीं, कलयुग में कोई कला नहीं। बाबा आकर फिर से हमें 16 कला संपूर्ण बनाते। बाबा कहते तुम आधा कल्प के महारोगी थे, माया ने महारोगी बनाया है, इसलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। जब भी मन में माया की प्रवेशता हो जाए, माया ने छू लिया, मतलब हम अछूत बन गए, तो उसके लिए भट्टी करो, अपने आप को तपाओ। क्योंकि तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। हम्म? तुम यहाँ आए ही हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस निश्चय बगैर कोई आ नहीं सकता। कल बाबा ने बोला था किस एक निश्चय से तुम यहाँ पे टिके हो, तो निश्चय है कि हमें स्वयं बिलवेड भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढाने के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाबा का पूरा मददगार बनना है, पवित्रता की उंगली देनी है, मन मना भव रहना है। अपने मन को लुभाने वाले में सदा लगा के रखो। दूसरी पर भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो, बाबा की याद में रखकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। सुप्रीम शांति में ले जाना है तो सेवा करनी है ना। वरदान है, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक बनते हैं। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक बनते। जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं, उन्हें ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को परिवर्तित कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती। श्लोक है, अपने चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चलन व चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता श्रेष्ठ चलन है। और इसके लिए ही हमें श्रीमत पर चलना है, भगवान से जुटे रहना। भगवान ने बोला ना, एक ही मंत्र है, मन मना भव। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।